दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए होंगे तो आपने अक्सर सुनने को मिला होगा कि आज मार्केट में इतनी बढ़त देखने को मिली है, सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी 50 इतना बढ़ गया या गिर गया, क्रूड ऑयल में इतनी पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये आखिर ये सारे जो शब्द सुनने को मिलते हैं ये आखिर होते क्या है और ये हमारे लिए शेयर मार्केट में कैसे उपयोगी हो सकते हैं और इसका यूज करके हम कैसे आगे अपने स्विंग ट्रेडिंग चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो आखिर क्या होता है, तो इसको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपसे बात करेंगे, जिसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दोबारा नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, इंडेक्स क्या होता है। जब कभी भी शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में हम देखते हैं 5000 से 7000 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं, तो ऐसा नहीं कि एक लिस्ट हुई होंगी, कोई एक से शुरू हुआ होगा, एक से बढ़ते बढ़ते 10 20 50 100 ऐसे करके बढ़ी होंगी। लेकिन जब शुरुआती रहा होगा तो उस समय क्या है कि कोई एक कंपनी लिस्ट हुई, फिर 10 दिन बाद, 1 महीना बाद दूसरी कंपनी लिस्ट हुई। तो जब कम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्लास में अगर बच्चे कम हो, 2-4 हो, तो क्या आपको कहीं बैठाया जा सकता है। लेकिन अगर संख्या उनकी बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, उनको सिस्टमेटिक तरीके से बैठाएंगे। सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है कि भाई आपको पढ़ाने में भी आसानी होगी, देखने में उनको आसानी होगी। या कोई सब्जी मंडी का उदाहरण लीजिए, अगर सब्जी मंडी में अगर कोई सब्जी बेचता है, अगर छोटा व्यापारी है तो कहीं पे भी मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यापारी होता है तो अगर अपना जो भी सब्जी का कार्यक्रम सेट करता है तो अगर लौकी लगाया तो लौकी एक जगह कर देगा, भिंडी अलग जगह करे, जिससे आने वाले को भी अच्छा लगेगा और खरीदने वाले को भी खरीदने के लिए वो अच्छी चॉइस कर सकता है। वैसे ही कंपनियों का क्या होता है कि जब शुरुआती में कंपनियां 1-2 करके आती थी, अब धीरे धीरे जब लिस्ट होने लगी, कंपनियां मार्केट में बढ़ने लगी, तो अब क्या हो गया कि लोगों को लगा कि नहीं, अब इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या था, जो बड़ी कंपनियां जैसे लार्ज कैप की कंपनियां जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होगा। दूसरा, जो मीडियम कैपिटल कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे, 5,000 करोड़ से ऊपर का हो। वहीं तीसरा, जो स्मॉल कैप ऐसी कंपनियां हैं जो 5,000 करोड़ से नीचे। इनको एक क्राइटेरिया बिठाया गया कि जिससे अगर किसी को ढूंढना हो कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां हैं, मीडियम कैपिटल में कौन सी कंपनियां और स्मॉल कैप में कौन सी कंपनियां, उनको आसानी हो। तो इसके लिए क्या किया गया, एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम था इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे आप किसी किताब को अगर पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि किताब अगर लेते हैं तो पूरी किताब को आप देखते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, उसके शुरुआती में इंडेक्स को जाकर चेक करते हैं। इंडेक्स में देखते हैं कि हाँ हमारे काम की चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर वापस करके दूसरी किताब लेते हैं। यानी कि हम उस इंडेक्स से हम पता कर पाते हैं कि ये किताब हमारे लायक है कि नहीं। वैसे ही कंपनियों का एक इंडेक्स होता है जिसमें कई कंपनियों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे आपका भी कोई क्षेत्र होगा, कोई जगह होगा, तो आपके गाँव का नाम जो भी होगा, तो ऐसा नहीं कि उस गांव में केवल आप रहते होंगे, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते होंगे। वैसे ही क्या है कि अब वहां के जितने बासिंदा होंगे वो भी यही कहेंगे कि ना हमारा फलाना गांव है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। वैसे इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या किया गया, जैसे बड़ी से बड़ी कंपनियां को एक जगह कर दिया गया है, मीडियम कैपिटल कंपनियां को अलग कर दिया गया, स्मॉल को अलग। वैसे हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अगर पूछे कि नहीं भाई ऑटो सेक्टर में कितनी कंपनियां, तो आप कहेंगे सर हमको नहीं पता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कौन सी कंपनियां आती हैं, जो बैंक से रिलेटेड कंपनियां, इसमें ये सारे इंडेक्स हैं, ये नाम है, इसको नाम में रखा गया। जैसे ऑटो का मतलब इसमें केवल गाड़ी वाली कंपनियां होगी, तो अब आपको आसानी भी हो जाएगी भाई, अच्छा गाड़ी का इंडेक्स अलग है, इसमें हम जाकर ढूंढ सकते हैं। जैसे अब मान लेते हैं हम यहाँ पे ऑटो इंडेक्स बोलते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए यूनो मिंडा है, मदरसन सुमी, बजाज ऑटो है, ठीक, इसे बहुत सारी कंपनियां, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड एक्साइड, ये सारी कंपनियां क्या ऑटो रिलेटेड कंपनियां हैं जो ऑटो से रिलेटेड काम करती हैं। वैसे ही ये कौन सी कंपनी है जो लार्ज कैप है। वैसे ही देखें तो बैंक निफ्टी में जाकर के देखेंगे तो कौन कौन सी बैंक है, एक्सिस बैंक, एयू बैंक है, यस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, ऐसे लेकर के SBI तक, ये सारे बैंक, यानी ये कौन से हैं। अब इससे आपको आसानी हो रही है ना कि आप आराम से पहचान पा रहे हैं कि हाँ बैंक अगर ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में, यानी एक नाम है केवल। ठीक, अब ये बढ़ता घटता कैसे, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज बैंक निफ्टी बढ़ गया, तो बढ़ेगा मतलब कि ये जितनी भी कंपनियां हैं इस कंपनियों का एवरेज निकाला जाता है। अगर कुल मिलाकर के, जैसे हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आप देखिए बढ़ने वाले में एयू बैंक जो 1.80% बढ़ी है, यस बैंक 1.73% बढ़ी है, ठीक। लेकिन गिरने में देखिए SBI जो है 6.74% गिरी है, वही बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 2.53 गिरी है, HDFC भी गिरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरने वालों बैंकों की संख्या ज्यादा है तो अब बढ़ने वालों की अपेक्षा। तो कुल मिलाकर क्या है कि अगर एवरेज निकाला जाएगा तो कुल मिलाकर क्या दिखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी आज गिरावट में।
वैसे मान लेते हैं कि और जैसे FMCG सेक्टर की कंपनियां, तो यहाँ पे अब हमको नहीं पता कि FMCG में कौन कौन सी कंपनियां, देखिए ये सारी कंपनियों का नाम डाबर से लेकर एडको वगैरह वगैरह सारे आगे। अब इसका क्या एवरेज आएगा, जैसे देखिए ये सबसे बड़ी है 3.62%, फिर उसके बाद 2.20%, लेकिन गिरने वाले में ब्रिटानिया है 5.13%। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर गिरने वाली संख्या है लेकिन कम है अपेक्षा बढ़ने वाले, क्योंकि बढ़ने वाले में बड़ी संख्या है। ठीक, तो अब FMCG सेक्टर कैसा देखने को मिला हुआ, तो आपको पॉजिटिव देखने को मिला। कहने का कुल मिलाकर मतलब है कि जो इंडेक्स होता है ये हमारे लिए बताता है कि हम किसी कंपनी में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा, अगर मान लीजिए जैसे आपको ट्रेड भी करना है, ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करें चाहे कोई भी ट्रेड करें, जैसे मान लीजिए डाबर है, ठीक, अब हमको डाबर का ग्राफ देखना है कि डाबर यहाँ पे तो पॉजिटिव दिखा रहा है, अब हमको ट्रेड करने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आएंगे अपने ग्राफ पे, ग्राफ पे हम यहाँ पे डाबर लिखते हैं, ठीक, डाबर को देखते हैं कि डाबर जो है ये कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो अब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि डाबर का परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से है। तो अब यहाँ पे वहाँ पे हमने देख लिया पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम इसके ग्राफ को खोलते हैं तो देखिए ये पहले खुली थी ऊपर, खुलने के बाद फिर नीचे आई है, फिर जहाँ कल का लो था वहीं से फिर दोबारा रिकवर होकर के ऊपर चली गई है। अगर आपको जैसे पैटर्न का जानकारी होगा कि पैटर्न क्या होता है, ठीक है, या कैंडल स्टिक के बारे में अगर जानकारी होगी तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ये एक कैंडल बना हुआ है जिसको कहते हैं बुलिश स्पिनिंग बॉटम। ये जब भी बनता है तो मार्केट पॉजिटिव जाती है। उसी के साथ साथ और क्या हमको देखने को मिला कि जब भी मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे ग्राफ बनाया तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि इसको हमारे यहाँ शब्दों में कहा जाता है फ्लैग पैटर्न। तो ये जब भी पैटर्न बनता है, जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो और भी ऊपर जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तो पैटर्न के आधार पर इस डाबर में हम चाहे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, चाहे इंट्राडे करना चाहें, चाहे आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेड करना चाहें तो आप इसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। ये कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं, ये सारे के सारे हमको कहाँ से देखने को मिल रहा है, ये सारे का देखने को मिल रहा है हमको इन इंडेक्सों से। तो इंडेक्स क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे तो इंडेक्स कंपनियों का एक समूह होता है जिसके थ्रू हम जा करके हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, बहुत सारे मानक होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम जा करके यहाँ पे चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां जो निफ्टी 50 में, जैसे बार बार हमको सुनने को मिलता है कि भाई निफ्टी 50 इतना बढ़ गया, घट गया, गिर गया। तो अब यहाँ देखें निफ्टी 50 में जा रहे हैं तो गिरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पूरे ग्राफ में आप देखेंगे तो गिरने वालों की संख्या ज़्यादा ही दिख रही है अपेक्षा बढ़ने वालों की। तो बढ़ने वाली संख्या कम है और गिरने वाली ज़्यादा है, तो कुल मिला के मार्केट गिरी हुई है। यानी कि अगर आपको न्यूज़ में सुनने को मिला होगा तो पता चला होगा कि निफ्टी 50 का आज मार्केट में गिरावट देखने को मिला। तो क्यों गिरावट देखने को मिला, इसके अंदर जितनी भी कंपनियां उनका एवरेज देखा जाता है, एवरेज के आधार पर हम पता कर पाते हैं कि मार्केट में कुल मिलाकर के पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अब गिरने में भी आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि टाइटन है, ठीक, अब टाइटन हमको दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ, तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है, तो हम इसको ग्राफ पे चलते हैं, ठीक, ग्राफ पे जाकर हम चेक करते हैं कि टाइटन हमारे लिए कितना उपयोगी है, ठीक, या टाइटन के थ्रू हम अपने जितने भी एजुकेशन लिए हैं उसके आधार पे टाइटन में क्या हमारी एंट्री बन सकती थी या नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए टाइटन का ग्राफ खुला है। अब टाइटन का क्या है कि जब से खुली थी सुबह ही, मॉर्निंग से ही, इसमें एक बड़ा देखने को, बड़ा बिग मूव देखने को मिला और उसके बाद लगातार जो कंपनी है भागती चली गई। रीजन ये है कि ये जो है जहां से भागी ये पुराना इसका रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे पता करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या, क्योंकि देखिए अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल अगर बेसिक से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। हम बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें जो लोग पेड में देते हैं हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। बस इसके लिए आपका यही सहयोग है हमारे लिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे क्लासेस को आपके सामने लाने वाला हूँ तो जो बिल्कुल पेड सर्विस में लोग यूज करते हैं, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा। तो इसको वैल्यू को समझते हुए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में शेयर करें कि और लोग आपके थ्रू जो समझ पाएं और मार्केट को अच्छे तरीके से गेन कर पाएं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए सपोर्ट बना है, अब इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम इसको टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए अब ये क्या है कि ये पिछली मार्केट है। अब देखिए यहां से ही मार्केट उठी, अब इसका देखिए ये रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये पुराना रेजिस्टेंस है। अब पुराना रेजिस्टेंस बोले तो ये है 6 मार्च 2026 का, उसको यहाँ पे टच किया है और टच करने के बाद क्या हुई, मार्केट ऊपर चली। अगर हमको रेजिस्टेंस का सपोर्ट का ज्ञान रहता तो हम टाइटन में भी प्रॉफिट बना सकते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि इंडेक्स से हमको क्या है कि इंडेक्स से हमको ये फायदा मिल रहा है कि अगर हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है या किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड करना है तो हम यहाँ से जाकर के इंडेक्स के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए इंडेक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए, चाहे इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, दोनों जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंडेक्स। क्योंकि इंडेक्स वही है, सिंपल सी भाषा में समझे तो इंडेक्स वही है कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का एक समूह रखा जाता है। लेकिन इस समूह तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन इस समूह में हम जाकर के अपने ट्रेडिंग को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव की तरफ प्ले कैसे कर सकते हैं, ये देखने के लिए तो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।